अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे कि फ़ायज़ा आप बहुत दिन से कोई रेसिपी नहीं डाल रही, हम आपकी रेसिपीज़ को मिस कर रहे हैं। मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा चले मैं एक ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। कोल्ड डेज़र्ट। रमज़ान में इफ़्तार के बाद अक्सर दिल चाहता है कुछ ठंडा-ठंडा खाया जाए और कुछ मीठा हो जाए, तो उसके लिए ये बेस्ट है। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को और आपके घर वालों को कैसा लगा। रेसिपी है निहायत ही आसान, भले कोई टीनेजर हो वो भी आराम से बना सकता है इस रेसिपी को देख के। 2 कप पानी लीजिए, उसमें आपने 2 टेबल स्पून शुगर डाल देना है। पानी को गर्म करें, चीनी को डिज़ोल्व करें। जो यहाँ ब्राउन शुगर इस्तेमाल करना चाहता है वो भी कर सकता है। मैंने वाइट शक्कर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें आपने डालनी है कॉफ़ी। 2 नहीं, 3 टेबल स्पून आपने भर के कॉफ़ी के डालने हैं। कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बॉयल आने तक आप इसको पकाएँ, यानी 3 उबाले तक पकाएँ और उसके बाद आप इसे बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है किसी भी, जैसे मैंने एक जग में डाल के इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। मार्केट में आराम से आपको सादा केक मिल जाएगा, पाउंड केक कोई भी आप ले सकते हैं। और टाइम बचाने के लिए, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम कुकिंग में सर्व ना हो, इसलिए हम मीठा भी ऐसा बना रहे हैं जो झटपट तैयार हो। आपने इस तरह से इसके स्लाइसेस काट लेने हैं, थिकनेस इसकी देख लें। इस तरह से हमने पहले बीच में उसको लंबा काट लिया और फिर उसके इतने मुनासिब स्लाइसेस काट लिए। बहुत ज़्यादा पतले मत कीजिएगा, नहीं तो जब आप उसमें डिप करेंगे ना नेक्स्ट स्टेप में, तो वो टूट जाएंगे। साथ में ये आपने क्रीम लेनी है। मुझे पाकिस्तानी स्टोर से मिल गई थी ऑल पर्सी क्रीम, तो मैंने पाकिस्तान की याद में वो क्रीम यूज़ कर ली। बाकी यहाँ पे अलमराई का ब्रांड तो आपको पता ही है, यूएई में आराम से मिलता है। इसकी विपिंग क्रीम के साशेज़ ले लीजिए आप। और ये तो बनाना नहायत ही आसान है। विपिंग क्रीम का पाउडर आपने डाला सबसे पहले और उसमें उसकी मिल्क की क्वांटिटी लिखी होती है। ठंडा दूध आपने डालना होता है, किसी बीकर में डालिए और बीटर मशीन से आप उसे बीट कर लीजिए, तो ये हो जाएगी विपिंग क्रीम आपकी यहाँ पे तैयार। आप रेडीमेड विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। मेरे पास तो अलमराई के साशे रहते हैं, तो मैंने वो लेके इसमें डाल दी है। ठीक है, तो मैंने 2 साशे यूज़ किए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक साशे से बहुत कम क्वांटिटी तैयार हो रही थी, तो मैंने 2 साशे यूज़ किए थे। और उस पे बॉक्स पे लिखा हुआ होता है इसमें आपने कितने ml कोल्ड मिल्क लेना है, बिल्कुल ठंडा दूध। और आपने इसको इस तरह से बीट कर लेना है। इसके बाद आप ले लीजिएगा कोई भी क्रीम चीज़ जो लेस सॉल्टी हो, या अगर सॉल्टी वाली ना हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल प्लेन हो। और वो आप उसमें कम से कम 5 टेबल स्पून भर के डाल दीजिए। और हमने उसे थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैक्सिमम फ्रीज़र में रख दिया, ताकि ज़रा और चिल्ड ठंडी हो जाए। अब वन बाय वन आपने जो कॉफ़ी का हमने लिक्विड बनाया था उसमें केक के स्लाइसेस को डिप करना है और इस तरह से अपनी सर्विंग डिश में लगाते जाना है। आपने ये प्रोसेस पूरा रिपीट करना है। पूरी एक लेयर डिश में आपने इसी तरीके से लगा देनी है। नेक्स्ट आपने वो क्रीम वाला बोल बाहर निकालना है फ्रीज़र से और क्रीम की लेयर लगा देनी है। फिर सेकंड लेयर आपने अगेन केक की लेनी है, उसी तरह से आपने कॉफ़ी के लिक्विड में डिप करनी है और इसी तरह से आपने इसके ऊपर सेकंड लेयर लगा देनी है। और लास्ट में आपने टॉप लेयर भी क्रीम की लगा देनी है। अब टोटली डिपेंड करता है आपके पास केक कितना था और आपने कितनी उसमें लेयर्स लगाई हैं, डिश का साइज़ क्या था। अगर डिश छोटी होगी तो 2 से 3 लेयर्स भी लग जाएंगी। अगर डिश मतलब फैली हुई होगी, बड़ी होगी, तो वो 2 लेयर्स ही लगेंगी। और लास्ट में आपने इस पर चॉकलेट पाउडर स्प्रिंकल कर देना है। मेरे पास हर्शीज़ का कोको पाउडर था, आप कोई सा भी चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं। तो ये डेकोरेशन पर्पस के लिए होता है। घंटों घंटों मेहनत करके मुश्किल मीठे बनाने के बजाय आप रमज़ान में ये वाला मीठा ट्राई करें, और इसे तिरामिसू भी कहते हैं, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे। इन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी पहले भी चैनल पे काफ़ी सारी वायरल रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, उनको देखना मत भूलिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो मेरी रेसिपी से आपको कुकिंग निहायत ही आसान लगेगी। काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं, डू ट्राई एंड लेट मी नो।